दोनों कहाँ चल दिए निकम्मो? कल का सबक भूल गए क्या जो बैग उठाकर चल दिए? मम्मी हमें सब कुछ याद है, लेकिन स्कूल जाने में क्या बुराई है जो आप हमें रोक रही हो? स्कूल भेजने में बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे तुम दोनों ये बताओ कि घर का काम कौन करेगा, तुम या फिर तुम्हारा वो शराबी बाप? उसे तो शराब पीने और जुआ खेलने से ही फुर्सत नहीं है, तो फिर घर का काम भी तुम ही करोगे ना। मम्मी सबके माँ बाप अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन आप हमें स्कूल भेजना नहीं चाहते। क्या हम आपकी औलाद नहीं है? मैं देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। आज आने दे तेरे बाप को, तेरे बाप से ही तेरा इलाज कराऊंगी। मम्मी आप पापा से कुछ मत कहना, हम स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ, अब आ गई ना तुम दोनों के बात समझ में। चुपचाप से ये बैग उतारो और घर का काम करो, नहीं तो तुम्हें खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। समझ में आए? चलो अब जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पर? इस घर में इतना शोर क्यों मचा रखा है? कोई बात हो गई क्या? बात है तभी तो आपको शोर सुनाई दे रहा है, अगर कोई बात नहीं होती तो आपको शोर क्यों सुनाई देता? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। पापा मैं बताता हूँ आपको क्या बात है। गुड़िया और मैं स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन मम्मी हमें स्कूल नहीं भेजती, सारा दिन घर का काम कराती रहती हैं। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी सही तो कह रही हैं, तुम घर का काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? और रही बात स्कूल से रोकने की, तो तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने में पैसा खर्च होता है, और इतना पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय हमारे घर में राशन पानी के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन तुम दोनों को इससे क्या? तुम्हें तो मुफ्त की रोटी मिल ही जाती है खाने को। तुम्हें पता भी है तुम्हारे जैसे बच्चे खेतों में काम करके पैसे कमा रहे हैं, ना कि तुम्हारी तरह घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। ठीक है पापा, मैं आज स्कूल नहीं जाता हूँ, लेकिन आप गुड़िया को स्कूल जाने से मत रोको। गुड़िया पढ़ने में बहुत होशियार है। पढ़ने लिखने और होशियार होने में कुछ नहीं होता है, बस काम आना चाहिए। और वैसे भी गुड़िया तो लड़की है, इसे तो घर के सारे काम आना चाहिए, और लड़की तो पराया धन होती है, उसे तो घर के काम सिखाने चाहिए। लेकिन पापा गुड़िया तो पढ़ना चाहती है, आप गुड़िया को पढ़ने से मत रोको। चुप हो जा, ज्यादा बकवास मत कर। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो अभी सबक सिखा दूंगा तुझे। जाओ अंदर, घर का काम करो। अगर एक भी तिनका घर में रह गया ना तो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जाओ अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, आज आपके चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं? क्या वाकई कोई परेशानी है? अगर है तो आप मुझे बताइए। सुनीता, वाकई तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। आज मेरा दिमाग बहुत खराब है, क्योंकि मैं जुए में जीती हुई बाजी हार गया। अगर मैं वो बाजी जीत जाता तो आज हमारे पास पैसे ही पैसे होते। आप बेकार में ही परेशान हो रहे हो। हार गए तो क्या हुआ? जुए में तो हार जीत चलती रहती है। इस बार हार गए, कोई बात नहीं, क्या पता भगवान आपको अगली बार जिता दे। सुनीता, अगर तुम्हारी कही हुई बात सच हो गई ना तो मैं तुम्हें एक बड़े VIP होटल में ले जाऊंगा खाना खिलाने, एक बार मैं पैसे जीत जाऊं जुए में। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, जिस दिन से हमारे घर में ये दोनों मनुष्य बच्चे पैदा हुए हैं ना, तब से हमारे घर पर मनुष्यत का साया छा गया है। हमारा कोई भी काम सफल नहीं होता। हाँ यार, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारे घर में जब से ये दोनों मनुष्य बच्चे पैदा हुए हैं ना, तो हमें हर काम में नुकसान ही नुकसान होता आ रहा है, हर काम में घाटा ही घाटा आता आ रहा है। पता नहीं हमने कौन से बुरे कर्म किए हैं जो ऐसी मनुष्य औलाद पैदा हो गई हमारे घर में। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में हम दोनों ने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो भगवान ने इतनी मनुष्य औलाद दी है हमें। वैसे इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, अब पालने तो पड़ेंगे ही ना। चलो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, उसने ना पार्टी की दावत दी है मुझे, तो आप मुझे ये बताओ कि वहाँ पे चलना है या फिर नहीं। अरे सुनीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें पार्टी की दावत दी है और तुम मुझसे ही पूछ रही हो? इसमें पूछने की क्या बात है? अभी चलते हैं, चलो। मुझे पता है आप मेरी बात को कभी टाल ही नहीं सकते। मैं जो कहती हूँ आप वही करते हैं। शुक्र है भगवान का जो मुझे आप जैसे पति मिले हैं। हाँ हाँ, सही कह रही हो। चलो अब जल्दी चलते हैं। अब तो मुझे ये बात राकेश के घर चलकर ही पता चलेगी कि गांव वालों की बात सच है या फिर अफवाह।
और सुनाओ राकेश भाई, सब बढ़िया हैं घर परिवार में? अरे बाबू भाई ठीक हैं, आप बैठो। और सुनाओ, तुम ठीक हो? आज हमारे घर का रास्ता कैसे मिल गया? कहीं रास्ता भूल तो नहीं गए? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रास्ता नहीं भूला हूँ, बल्कि तुमसे मिलने का मन किया था, इसलिए आ गया। अच्छा, मिलने आया है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और सुना, क्या चल रहा है आजकल? तूने तो मैंने सुना है जुआ छोड़ दिया है। अब तेरे घर का खर्चा कैसे चल रहा है? राकेश भाई, मेरा गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा है। इतना सुख और शांति तो मुझे जब भी नहीं मिलती थी, जितनी सुख शांति अब मिलती है जुआ छोड़कर। बाबू भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बातें तो बाद में होती रहेंगी। तू हमारे घर इतने दिनों बाद आया है, चाय मंगवाता हूँ अभी मैं। सुनीता, ओ सुनीता, बाहर आओ, मेरा दोस्त आया है, इसके लिए चाय बना दो। अरे क्या हुआ, क्यों हल्ला मचा रहे हो? क्या बात है, बताओ मुझे। बैठने भी नहीं देते 2 मिनट चैन से। मोबाइल से नजर हटेगी तभी तो पता चलेगा कि मैं क्यों बुला रहा हूँ, किस लिए बुला रहा हूँ। हर वक्त मोबाइल में ही लगी रहती हो। ये बाबू भाई आया है, इसके लिए चाय बना दो। अगर चाय बनाने का ही काम था तो तुम मुझे ऐसे भी तो बता सकते थे, मैं चाय बना कर ले आती। मुझे बाहर बुलाने की क्या जरूरत थी? और रही बात फोन की, तो मैं बेशक फोन चला रही हूँ, लेकिन मेरे कान तो खुले थे। अगर तुम मुझसे कह देते तो मैं ले आती चाय बनाकर। हाँ तो फिर अब तो कह दिया, अब ले आओ बना करके चाय, जाओ। अभी ला रही हूँ बनाकर। राकेश भाई, भाभी तो बहुत तेज हैं, और आपकी शादी को इतने दिन हो गए, बच्चे भी हो गए, फिर भी भाभी आपसे इतनी अकड़ कर बात कर रही हैं। अरे बाबू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पत्नी की तो आदत ही है ऐसी बोलने की। जब वो बोलती है ना तो गांव वाले और हमें तुम्हें ऐसे ही लगता है कि ये तेज बोल रही है, लेकिन सच बात बताऊं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कभी भी मुझसे ऐंठ कर नहीं बोलती है। उसका तो बोलने का तरीका ही यही है। चलो ठीक है राकेश भाई, कोई बात नहीं। और हाँ राकेश भाई, आपके दोनों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ हैं? मैंने सुना है कि आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते। क्या ये बात सच है या फिर गांव वालों ने अफवाह उड़ा रखा है? गांव वाले बाबू भाई बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इसमें उनकी कतई झूठ नहीं है। मेरे बच्चे मैं पढ़ाऊं वो मेरी मर्जी, लेकिन इससे गांव वालों को क्या दिक्कत हो रही है समझ में नहीं आ रहा। क्या बातें बता रहे हैं क्या नहीं, वो मेरी मर्जी है, मेरे बच्चे हैं। राकेश भाई, बुरा मत मानिए, आपको अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए और उन्हें पढ़ाना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ तरक्की कर सकें। अरे बाबू भाई यार, तू भी गांव वालों की तरह बातें करने लगा। अगर तू भी ऐसी बातें करेगा ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे राकेश भाई, आप अपना दिमाग खराब मत करिए। मैं तो बस आपके बच्चों को एक बार देखना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों से मिलवा दो, और नहीं भी मिलवाओगे तो कोई बात नहीं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपके बच्चे, आपकी मर्जी। बाबू भाई, इस समय तो मेरे बच्चों से कोई भी नहीं मिल सकता। क्यों राकेश भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर कहाँ हैं तुम्हारे दोनों बच्चे जो उनसे कोई नहीं मिल सकता? बाबू भाई, तू जानना चाहता है कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं? तो सुन, मेरे दोनों बच्चे उस वाले कमरे में बंद है। मैंने उन्हें सजा के तौर पर उस कमरे में बंद कर दिया है, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और आगे चलकर कोई बड़ी गलती ना कर दें। इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ कि उनसे कोई नहीं मिल सकता। क्या आपने अपने बच्चों को सजा के तौर पर कमरे में बंद कर रखा है? ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? चलो ठीक है, तुमने बंद किया है, तुम्हारे बच्चे, जैसी तुम्हारी मर्जी। राकेश भाई, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ठीक है बाबू भाई, तुझे जाना है तो वो तेरी मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चला जा। ठीक है भाई। ठीक है। भैया, सब बच्चों के मम्मी पापा प्यार करती हैं, लेकिन हमारी मम्मी पापा नहीं करते। क्या सच में हम इतने बुरे हैं? नहीं गुड़िया, हम बुरे नहीं हैं, हमारे मम्मी पापा बुरे हैं। उन्होंने हमें पैदा तो कर दिया, लेकिन खुद इंसानियत भूल गए। भैया तुम चलो, मुझे डर लग रहा है, अगर कोई आ गया तो हमें मारेगा। नहीं गुड़िया, हमें कोई नहीं मारेगा, हमारे लिए तो हमारे माँ बाप ही जल्लाद हैं। लेकिन भैया, हम कब तक सहते रहेंगे? हमारी किस्मत में मार खाना ही लिखा है क्या? तू डर मत गुड़िया, हम अपनी किस्मत अपने आप लिखेंगे। ये हमारा डर नहीं, बल्कि ये हमारी ताकत है। अभी हम छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। हाँ भैया, हम लड़ेंगे। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और बुखार भी आ रहा है।
तू चिंता मत कर गुड़िया, मैं पापा से कह कर देखूंगा कि वो तुझे दवाई दिला लाएं। नहीं भैया, वो हमें टाइम से खाना तो देते नहीं, दवाई क्या दिलवा के लाएंगे। गुड़िया तुझे दवाई की जरूरत है, तू मेरे साथ चल। पापा, पापा उठो। अबे तुम दोनों निकम्मों को बाहर निकलने की इजाजत किसने दी है? तुम्हें किसने खोला? पापा गुड़िया को बहुत तेज बुखार आ रहा है, आप इसको दवाई दिला लाओ, नहीं तो इसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तू ज्यादा वकील मत बन, इसकी तबीयत खराब होने से ये मर थोड़ी नहीं जाएगी। जो तू दवाई की बात कर रहा है ये अपने आप ठीक हो जाएगी, घर में पड़ी पड़ी। पाप ऐसा मत कीजिए, आप गुड़िया को दवाई दिला लाओ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। चल ठीक है, तू कह रहा है तो आज मैं इसका इलाज अच्छे से करवा कर ही लेकर आता हूँ। चल। रुकिए, आप पहले मुझे ये बताइए, इस कामचोर को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सुनीता, गुड़िया की कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है, इसे दवाई दिलवाने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास। क्या इसे तुम दवाई दिलवाने ले जा रहे हो? तुम्हारे पास इतने फालतू पैसे हैं क्या? और तुम क्या कह रहे हो, इसकी तबीयत खराब है? इसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, काम से बचने का बहाना है ये तो। नहीं सुनीता, वास्तव में इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अगर इसे टाइम पर दवाई नहीं मिली ना तो ये मर भी सकती है। मैंने आपसे कहा ना कि इसको कहीं भी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज आप इसे दवाई दिलवाने के लिए ले गए ना तो फिर ये रोज रोज काम से बचने के लिए और बाहर घूमने के लिए बीमारी का बहाना बनाएगी, इसलिए ऐसे ही पड़े रहने दो इसे घर में। ठीक है सुनीता, अगर तुम कह रही हो तो मैं इसे कहीं नहीं ले जा रहा। और हाँ, अब तू यहाँ देख क्या रहा है खड़ा खड़ा, जा काम कर। नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बहन को दवाई दिला कर लाऊंगा। चल गुड़िया। देखा आपने, अभी इतना सा है फिर भी कितना घमंड है इसके अंदर। आज आने दो इन्हें, घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी। सारी रात बाहर सोएंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी इन लोगों की। तुम सही कह रही हो, मैं ना अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जाने दो, गए तो। बच्चों, क्या यही हैं तुम्हारे माँ बाप? और क्या तुम ही हो इन बच्चों के माँ बाप? तुम्हारे ही बच्चे हैं ये? हाँ अंकल, यही है हमारे माँ बाप। तो तुम ही हो इन दोनों के माँ बाप। एक बात बताओ, तुम कैसे माँ बाप हो? क्या तुम्हें अपने जिगर के टुकड़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? तुम्हें पता भी है इन्हें कितनी मुसीबत हुई है, कितनी परेशानी हुई है? ये कैसे रोड पर घूम रहे थे जैसे कि इनका कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और ये बच्ची इतनी बीमार थी, इतना बुखार था इसके लिए कि बेचारी बुखार से बेहोश हो गई। मैं डॉक्टर के पास लेकर गया, दवाई दिलवा कर तब लेकर आया हूँ इसे। और तुम्हें अपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? आखिर ये तुम्हारे ही बच्चे हैं ना, किसी और के तो नहीं है? तुम्हारा ही खून है ना ये? हाँ, ये हमारे ही बच्चे हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बच्चे तो यहाँ से ठीक ठाक गए थे, लेकिन आप बता रहे हो कि ये बच्ची बेहोश मिली थी। कहीं आपने ही तो इसे कुछ खिला पिलाकर बेहोश नहीं कर दिया, फिर यहाँ पर ले आए हो? अंकल, मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तुमने ही मेरे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ किया है। अब तुम मुझे ये बताओ, सच सच बता रहे हो तुमने क्या किया है मेरे बच्चों के साथ, या मैं पुलिस बुलाऊं? मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे बच्चे कभी भी हमें लौटकर जवाब नहीं देते। इसका मतलब तुमने ही इन बच्चों को कुछ किया है और दोष हमें दे रहे हो ताकि हम तुमसे कुछ कहें ना। चुप रहो, फालतू की बकवास मत करो तुम, समझे? मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी बातों से ना साफ पता चलता है कि तुमने इन बच्चों के साथ अत्याचार किया है, तुमने इन्हें सताया है, परेशान किया है, और मैंने तो इन्हें बचाया है। और तुम उल्टा मुझ पर ही दोष मढ़ रही हो। मुझे लगता है
तुम ना माँ नहीं, माँ के नाम पर ना कलंक हो। औरत के नाम पर तुम्हें तो औरत भी कहना पाप होगा। तुम औरत के नाम पर भी एक बदनुमा धब्बा हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम कैसे बाप हो तुम? आखिर तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कैसे तुम्हें हक मिल जाता है बाप कहलवाने का? बाप के फर्ज जानते हो कि क्या होते हैं? बच्चे कैसे पाले जाते हैं? बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है? नहीं, सुनो, माँ बाप सिर्फ जन्म देने से माँ बाप नहीं हो जाते। जन्म देने के बाद बच्चों का पालन पोषण करने के बाद माँ बाप बनते हैं। खून का रिश्ता होता है अपनी जगह, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, उनके साथ दिल का रिश्ता होना चाहिए। बच्चे सिर्फ दिल के रिश्ते को मानते हैं, खून के नहीं, समझे? और तुम लोग मुझे दोष दे रहे हो। अगर हम तुम्हें दोष ना दें तो फिर कैसे दें? तुम हमारे ही घर में आकर हमारे माता पिता होने पर उंगली उठा रहे हो, हम पर शक कर रहे हो और हमें बता रहे हो कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। अगर ये बच्चे हमने नहीं पाले तो क्या तुमने पाल कर इनको इतना बड़ा कर दिया है? हाँ, मैंने तो इन बच्चों को नहीं पाला, तुमने ही पाला है। लेकिन मुझे तुम्हारी परवरिश पर शक है, इसी वजह से मैं तुम पर उंगली उठा रहा हूँ। देख रहे हो, इन दोनों मासूमों के चेहरों पर ना साफ दिखाई देता है कि इन्होंने कितना दर्द झेला है, तुमने इन्हें कितना दर्द दिया है, और तुम माँ बाप बनते हो इनके। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने जिगर के टुकड़े के साथ कोई भला अत्याचार कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम इन दोनों के असली माँ बाप हो। बच्चों, क्या इन्होंने तुम पर अत्याचार किया या नहीं? बताओ। अंकल, परवरिश की बात इन लोगों से मत कीजिए। परवरिश की बात तो उन लोगों से की जाती है जो अपने बच्चों को लाड प्यार से रखते हैं, लेकिन इन्होंने तो हमें कभी प्यार ही नहीं किया, हमेशा अपना नौकर बनाकर रखा है। हमें तो इतना भी नहीं पता कि माँ बाप का प्यार होता क्या है। बदतमीज लड़के, तुझे शर्म नहीं आती अपने माँ बाप की इज्जत उछालते हुए किसी बाहर के आदमी के सामने? तुझे अभी बताता हूँ मैं। रोक, तू मेरे सामने इसे छू भी नहीं सकता। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, समझा? मैं तुझे दिखने में शरीफ लगता हूँगा, लेकिन मैं इतना शरीफ हूँ नहीं। और वैसे भी शराफत किसी की कमजोरी नहीं, ताकत होती है, समझे? अगर मासूम पर जुल्म होगा ना तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, चाहे फिर जुल्म करने वाला कोई भी हो, माँ बाप भाई बहन कोई भी, समझे? इसलिए कह रहा हूँ, अगर ज़्यादा तुम लोगों ने फालतू की बकवास की ना तो तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी, समझे? इसलिए जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो, फालतू की बकवास मत करो। तुम हमारे घर पर आकर हमें ही धमकी दे रहे हो, हमें जेल में डलवाने की बात कर रहे हो। तुम क्या हमें जेल में डलवाओगे? जेल में तो हम तुम्हें डलवाएंगे, क्योंकि तुमने हमारे बच्चों के साथ कुछ किया ही ऐसा है, तभी तो ये हम दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं। मम्मी, ज्यादा चालाक मत बनो, हमने आपके बारे में अंकल को सब बता दिया है। देखा आपने, इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे बच्चों के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और किया भी इस आदमी ने। अब आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? ये लीजिए फोन और जल्दी से पुलिस को बुलाई। जब इसे पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब इसे पता चलेगा कि किसी के बच्चों को उनके माँ बाप के खिलाफ भड़काने का अंजाम क्या होता है। अब आप खड़े क्यों देख रहे हैं? ये लीजिए फोन और जल्दी से पुलिस को बुलाइए। तू बहुत बकवास कर रहा है ना, 2 मिनट रुक जा, पुलिस के आते ही तेरी सारी बकवास बंद हो जाएगी। अरे रुको, जरा रुको, इतनी जल्दी क्या है पुलिस बुलाने की? पुलिस तो आ ही जाएगी, क्योंकि जब मैं इन बच्चों को लेकर चला था ना यहाँ के लिए, तो मैं पहले पुलिस को फ़ोन करके ही चला था, समझे? वैसे चलो, पुलिस तो खैर यहाँ पर आएगी ही आएगी, क्योंकि मैंने फ़ोन कर ही दिया है। तुम मुझे एक बात बताओ, और हाँ, बिल्कुल सच बताना, तुम इन दोनों बच्चों के असली माँ बाप हो? क्या ये बच्चे तुम्हारे ही हैं? तुमने ही इन्हें पैदा किया है या कहीं से उठा कर ले आए हो? देखो, सच बोलना, क्योंकि ये बात ना माँ बाप के विश्वास और इज्जत की है। हर बच्चा अपने माँ बाप पर विश्वास करता है। हर बच्चा सोचता है कि अगर उसके माँ बाप उसके साथ हैं तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कभी भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तुमने तो इन्हें नुकसान पहुंचाया है। देखो,
किसी से भी पूछोगे ना तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि सगे माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर इतना अत्याचार भी कर सकते हैं। इसलिए यही बात मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ। सच बताओ, मुझे यकीन नहीं होता कि सगे माँ बाप भी अपने बच्चों पर इतना अत्याचार कर सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, कोई भी सगे माँ बाप अपने बच्चों पर इतना अत्याचार नहीं कर सकते जितना कि हमने किया है। और तुम्हें पता है हमने इन बच्चों पर अत्याचार क्यों किया है? क्योंकि हम इन बच्चों के सगे माँ बाप हैं ही नहीं। हमने तो इन बच्चों को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था, वो भी समाज के तानों से तंग आकर, क्योंकि समाज हमें कहता था कि तुम बांझ हो, तुम्हारे कभी बच्चे पैदा नहीं होंगे। इसीलिए हमने इन बच्चों को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। और गोद भी ऐसे ही नहीं लिया था, हमने तो बाकायदा पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की थी। और अब हम इन बच्चों से भी तंग आ गए हैं, इसीलिए हम इन बच्चों को घर से बाहर निकालने का बहाना ढूंढ रहे थे ताकि ये घर से निकल जाएं और मैं और मेरे पति मजे की जिंदगी जिए। मम्मी, आप ये क्या कह रही हो? सच में आप हमारी सगी माँ नहीं हो? हाँ बेटी, सच में ये दोनों तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। और बेटी, तुम दोनों के लिए ना सबसे अच्छी बात तो ये रही कि पता चल गया तुम्हें कि ये तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें बचाया है तो हमेशा बचाऊंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा अच्छे से, ठीक है? और तुम लोग पहले लोगों की बातों से तंग आकर, उनके तानों से तंग आकर इन बच्चों को ले आए, और अब तुम इन बच्चों से भी तंग आ गए, इनके साथ अत्याचार करने लगे, इनका जीवन तुमने बर्बाद कर दिया, बचपन छीन लिया इनका। तुम लोगों ने अपने मज़े के लिए ये सब किया ना, और तुम मज़े से रहना चाहते हो ना, तो सुनो, तुम पहले तो इनसे तंग आए, लेकिन कुछ दिनों बाद ना तुम अपनी ज़िंदगी से भी तंग आ जाओगे। और तुम कह रही थी मुझसे कि तुमने जब इन बच्चों को गोद लिया था अनाथ आश्रम से तो कानूनी प्रक्रिया पूरी की थी, इसके बावजूद भी तुमने इन पर अत्याचार किया। तुम्हें ना अब कानून से कोई भी नहीं बचा सकता, तुम्हें तो गिरफ्तार होना ही पड़ेगा, जेल जाना ही पड़ेगा। बस कुछ ही देर है पुलिस आने में, आते ही होंगी, और फिर तुम लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तुमने इन बच्चों के साथ बहुत अत्याचार किया है। तुम्हें तो हर कीमत पर सज़ा मिलकर ही रहेगी, तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है, समझे? ये लो, आ गई पुलिस। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए, हमें बचा लीजिए। देखिए, ये आदमी हमसे हमारे बच्चों को छीन रहा है और हमें जेल में डलवाने की धमकी दे रहा है। अब तो आप ही हमें बचा सकते हैं। ए बदतमीज औरत, पीछे! ये मगरमच्छ वाले आंसू मुझे मत दिखा। मुझे माधव जी ने सब कुछ पहले ही बता रखा है। क्यों? मैंने बोला था ना कि मैंने पुलिस को पहले ही इतला कर दिया है, तुम्हें फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ गए ना इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इन लोगों के बारे में जैसा सोचा था ना, ये लोग बिल्कुल वैसे ही हैं। इन लोगों ने इन दो मासूमों के बचपन को बर्बाद कर दिया है, इनकी ज़िंदगी बेकार कर रहे थे ये लोग। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें ऐसी सज़ा दिलवाना कि इनकी सज़ा को देखकर सबको सबक मिल जाए और कोई भी इनकी तरह करतूत करने की हिम्मत भी ना कर सके। पकड़ लो इन दोनों को और ले जाओ। माधव जी, मैं इनको सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनको ज़रूरत है इन बच्चों की गवाही की। अगर इन बच्चों ने इनके खिलाफ गवाही दे दी तो मैं इनको ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा कि ये ज़िंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने इंसानियत को कलंकित किया है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। इसीलिए हम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। इसीलिए अब आप इन दोनों बच्चों को
हमारे हवाले कर दीजिए। हम इन दोनों बच्चों को अपने सगे बच्चों से भी ज़्यादा लाड प्यार से रखेंगे, अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है, तो आप हमें एक मौका और दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। जब पलकों पे बिठाने का मौका था तब तो तुम दोनों ने इन बच्चों को पलकों पर नहीं बिठाया, तुम दोनों ने इन बच्चों को फेंक दिया और अब मुझसे मौका मांग रहे हो। मौका मिलना ना मिलना ये तो अदालत के हाथ में। तुम राजी से मेरे साथ अभी चलो, वरना मैं तुम दोनों को खींच के भी ले सकता हूँ, समझे? चलो मेरे साथ।